तो सबसे पहले मैं पता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुल 7 चक्र होते हैं। तो चक्र ध्यान प्रक्रिया कहते हैं, कुछ कहते हैं श्वासोश्वास में विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। तो अलग अलग ध्यान की विधियां हैं। तो इस चक्रों को किस तरह से ध्यान किया जाए, तो हर चक्र का एक विशिष्ट रंग है। उस विशिष्ट रंग को विशिष्ट स्थान पे देखने का नाम है चक्र ध्यान प्रक्रिया। तो सबसे पहला हमारा चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में जो 2.5 इंच की जगह है या 2 इंच की जगह है, जहाँ पे मल द्वार है और जहाँ पे मूत्र द्वार है, दोनों के बीच में जो 2 इंच की जगह है, 1.5 से 2 इंच के बीच में, वहां पे जो खाली जगह है जो द्वार के बीच में, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। यहाँ पे कहते हैं पृथ्वी तत्व। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारा पूरा ध्यान उस जगह पे होता है, तो पूरा वहां पे रेड कलर का हमारे आंखों के अंदर बहुत सारा रेड कलर दिखने लगता है, तो उसको कहते हैं चक्र ध्यान। इस तरह से दूसरा चक्र, हर चक्र के अलग अलग रंग है, उन अलग अलग रंगों के द्वारा वहां पे हमें हर चक्र का ध्यान करना होता है। तो आज हम ऐसा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, आप मेरे साथ वो ध्यान कर सकते हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आप ऐसा करते जाएंगे। तो एक विशिष्ट जगह पे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसी शांत जगह पे जाके आपको बैठ के ये मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे हाथ जितने संवेदनशील है कि सारी ऊर्जाएं अपने अंदर से बहने वाली ऊर्जाएं, हमारे शरीर के अंदर अनंत ऊर्जाएं बहती रहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में आके फिर हमारे मूलाधार चक्र से निकल जाती है, सहस्त्र चक्र में प्रवेश करती है, सारी चक्रों में से होती हुई मूलाधार चक्र से निकल के जमीन में चली जाती है। तो हमारे हाथ में उन ऊर्जाओं को ज्यादा महसूस करने की काबिलियत है। तो हमें अपने हाथों को ऐसे घिसना है और उन ऊर्जाओं को हमें अलग अलग चक्रों के साथ महसूस करना है। तो हम पहले फिर से वही मंत्र बोलेंगे गुरु जी का। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जनेंद्रिय और गुदा द्वार के बीच में, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में होता है, जहां हम बैठते हैं, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। जब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके हाथों की ऊर्जा है वहां पे जा रही है, ऐसा आप महसूस कीजिए। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपको अपनी आंखों के आगे लाल कलर के बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे बादल आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और आप जहाँ बैठे हैं वहां पर टेनिस की गेंद पे आप बैठे हो और टेनिस की गेंद बंद चालू ऊपर नीचे हो रही है, आप एक गेंद के ऊपर बैठे हो, ऐसा आपको शायद महसूस हो सकता। उसके बाद आपको वहीं पे रहना है, वहीं पे ऊर्जाओं को, वाइब्रेशंस को महसूस करना है। उन ऊर्जाओं और वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए ये ऊर्जाएं नीचे से पहले मूलाधार चक्र से होती हुई स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। ये ऊर्जाएं धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग का होता है। वहां पे भी बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां और ऊर्जा शक्तियां मौजूद है। उनको अपने हाथों की ऊर्जाओं के द्वारा दूसरी चक्र को जो ऑरेंज कलर का है उसको महसूस करना चाहिए। वो नाभि के नीचे होता है और मूत्र द्वार से ऊपर होता है। मूत्र द्वार और नाभि के बीच में दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको ऑरेंज कलर का है। उस ऊर्जाओं का आपको महसूस करना चाहिए। अगर आपको वो ऊर्जाएं महसूस हो रही है तो फिर आपको आपका ध्यान नाभि से ऊपर और हृदय के बीच में जो स्थान है, हृदय से नीचे और नाभि से ऊपर, उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है, पीले रंग का। जब ध्यान के अंदर हमें आंखों में पीला कलर दिखने लगे और ऊर्जाएं हृदय के नीचे और नाभि चक्र के ऊपर महसूस हो, उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। अब हमारे हाथों की ऊर्जाएं उसके साथ जुड़ी हुई है, हमें ऐसा महसूस करना चाहिए। अगर ऊर्जाएं आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है, फिर आपको आपके हृदय स्थान पर ऊर्जाओं को महसूस करना चाहिए।
उसका स्थान का नाम है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, आंखें बंद करते हैं तो ग्रीन कलर का दिखता है। तो ग्रीन कलर के अंदर आपको ग्रीन कलर के बादल, ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिखने लगेंगे। हरे कलर का आपको ज्यादा महसूस होगा। तो ये हृदय चक्र है। आपके हाथों की ऊर्जाओं के साथ आपको बिल्कुल अपने हृदय के अंदर ग्रीन कलर और ऊर्जा महसूस होगी। जब आपकी ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा आपके हृदय को स्पर्श करती है, आपको महसूस होता है, तो धीरे धीरे आपको ऊर्जाएं ऊपर उठती हुई महसूस होगी, जो गले तक जाती है। गले में लाइट ब्लू कलर का विशुद्धि चक्र आया हुआ है। विशुद्धि चक्र गले के अंदर होता है, जो लाइट ब्लू कलर का है, आसमानी कलर का, आसमान का जैसा कलर है, ऐसा कलर विशुद्धि चक्र का है। विशुद्धि चक्र के भी कई फायदे हैं। जब ऊर्जाएं मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाती है, तब आप अपने आप को ठीक से व्यक्त कर पाते हो। आपको वहीं पे धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जाओं को गले के अंदर महसूस करना चाहिए। फिर ये ऊर्जाएं धीरे धीरे ऊपर उठती है और दो आंखों के बीच में पहुंच जाती है। उस जगह का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के अंदर जब ऊर्जाएं मूलाधार चक्र से उठ के धीरे धीरे होती हुई आज्ञा चक्र, दो भौहों के बीच में, दो आईब्रोज के बीच में, ललाट के अंदर ऊर्जाएं घूमती हुई आपको महसूस हो, तो समझ लेना आप आज्ञा चक्र की ऊर्जाएं महसूस कर रहे हो। वहां पे डार्क ब्लू कलर होता है, एकदम नेवी ब्लू कलर की आपको बादल या डॉट्स आपको बंद आंखों से आपको दिखने लगेंगे। जब आज्ञा चक्र तक इंसान पहुंच जाता है तो लोग कुछ भी ना बोले, फिर भी आपको उनकी बातें महसूस होने लगती, समझ में आने लगती। ये तो शुरुआत ही है, बाकी बहुत सारी ऊर्जाएं आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई। आज्ञा चक्र अगर शुद्ध होता है तो नीचे के बाकी के 5 चक्र भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते। उसके बाद सबसे ऊपर ये चक्र हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, शरीर के बाहर बनता है 7वां चक्र। शरीर के तालु भाग, मतलब जहाँ पे चोटी होती है, ब्राह्मण जहाँ पे चोटी रखते हैं, वहां से लेके शरीर के ऊपर हवा में 12 उंगलियां ऊपर सहस्त्रार चक्र बनता है, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वहां पे आपको अपने मन को ले जाना होगा। वहां पे मन को स्थिर रखना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हम प्रक्रिया धीरे धीरे प्रयत्न और वैराग्य से ये हम कर सकते हैं। जब हम सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने आप को भी जानने की कोशिश करते हैं और परमात्मा को भी जानने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सारे चक्र धीरे धीरे इस प्रक्रिया से शुद्ध होते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान आज्ञा चक्र पे रहने शुरू हो जाता है। और सहस्त्रार चक्र जो 7वां चक्र है, जो शरीर के ऊपर 7वां चक्र बनता है, शरीर के 12 उंगलियां ऊपर, वो परमात्मा का स्थान है। श्रद्धा और सबूरी, जो साईं बाबा ने बताया, राह देखना, राह देखना, राह देखना। साईं बाबा के मंदिर में अगर आप जाओगे तो एक साइड लिखा है श्रद्धा, दूसरी साइड लिखा है सबूरी। श्रद्धा और सबूरी, सतत आज्ञा चक्र पे अपने मन को शुद्ध रख के, 6ठे चक्र पे सतत अपना ध्यान रख के, 7वें चक्र पे एक दिन परमात्मा अपनी इच्छा से अपने 6ठे चक्र के साथ अपना चक्र ज्वाइन करते हैं, तब आपको अपना ही ज्ञान होता है। आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहां जाना चाहिए, ये सारा ज्ञान आपको 7वें चक्र में परमात्मा की इच्छा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। हम 6ठे चक्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 7वां चक्र परमात्मा की इच्छा के द्वारा ही खुलता है। जितना हम अपने 6ठे चक्र को, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, उतने ही शीघ्र परमात्मा में 7वें चक्र से 6ठे चक्र तक कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं रहता तो आखिरी जो मेन चक्र है 7वां, वो परमात्मा की इच्छा के द्वारा ही खुलता है। तो हमें आज्ञा चक्र पे सतत स्थिर रहना है
और एक दिन परमात्मा की कृपा के कारण 7वां चक्र खुलता है, तो हमारा 6ठा चक्र और 7वां चक्र कनेक्शन में आ जाता है। गुरु कृपा में ही 7वां चक्र खुलेगा। जब गुरु कृपा होती है तब 7वें चक्र से 6ठे चक्र तक कनेक्शन हो जाता है और हमें अपने ही आप का ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे 7वें चक्र अगर एक्टिवेट होता है, पूर्ण जागृत होता है, तो हजारों पंखड़ियां आपके माइंड के अंदर खुल चुकी है, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। और ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसने बनाया, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा की सृष्टि के अंदर मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, अंतिम लक्ष्य क्या है, निज धाम क्या है, कहाँ पे हमारा मुख्य निवास स्थान है, ये सारा हमें धीरे धीरे 7वें चक्र के द्वारा पता चलने लगता है। इसी प्रक्रिया को ध्यान की उच्च अवस्था, इसको ही निज धाम की प्रक्रिया कहते हैं। तब इंसान अपने आनंद को परमानंद से जोड़ लेता है, तब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तब जाकर नर नारायण के साथ जुड़ जाता है, तब जाके जीव ही शिव के साथ जुड़ जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। धीरे धीरे अपने सारे चक्रों को शुद्ध करके इंसान को अपने आत्म तत्व को शुद्ध करके परम तत्व के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही ध्यान प्रक्रिया की उच्च अवस्था कहते हैं। तो यही चक्र ध्यान प्रक्रिया है। माता पार्वती को शिव जी ने कुल 112 ध्यान प्रक्रिया सिखाई है, उसमें से एक प्रक्रिया चक्र ध्यान प्रक्रिया का है। इसी तरह से अगर आपको अच्छा लगे तो इस प्रक्रिया से रोज नियमित ध्यान कर सकते हैं। हाँ, आपको हिमालय के गुरुओं के साथ जोड़ना चाहिए। आपको सर्वप्रथम हिमालय के गुरुओं के प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु मंत्र बोलना चाहिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा बोलने के बाद जब आप ध्यान जितना चाहे इतने मिनट तक आप ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर आपको असुविधा लगती है तो धीरे धीरे शांति मंत्र बोल के ये ध्यान में से बाहर भी निकला जा सकता है। शांति मंत्र इस प्रकार है, ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति युरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो ये चक्र ध्यान प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इस तरह से आप ध्यान कर सकते हो। और इस तरह से बहुत विविध प्रकार के ध्यान होते हैं। अगर आपको विविध प्रकार के ध्यान चाहिए और साथ में ध्यान प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई, पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है, पतंजलि योग सूत्र ही सर्वश्रेष्ठ बुक है जो ध्यान प्रक्रिया में आगे बढ़ने के काम में आएगी। तो मैंने एक विशिष्ट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर पतंजलि योग सूत्र का पूरा एक एक श्लोक, पूरी बुक आपको एकदम इजी प्रकार से लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन बटन से क्लिक करोगे तो जब पतंजलि योग सूत्र की जो बुक आएगी उस बुक का एक एक विशिष्ट ट्रांसलेशन होगा, वो ज्वाइन बटन से क्लिक करेंगे, मेंबर बनेंगे, उनको ही ये वीडियो मिलेंगे। तो कुछ वीडियो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाता हूँ जो सिर्फ मेंबर्स देख पाएंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे हर वीडियो देख पाएंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।